समस्तଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ OTET ପେପର 1 ର ଇଂଲିଶ CDP କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ OTET କେତେ ଜରୁରୀ। हाँ कि नहीं देखो आप जानिथे बर्तमान जो सुप्रीमकोर्ट राय देते से अनुसार आप इन सर्विस टीचर मानकर जदि आप OTET क्लीयर हेनी प्रमोशन हेबनी और चाकरी चलीज तेणुक आप डेली बेसिस पढ़ु आपंपाई मुझे प्लेलिस्ट बनी देती आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करें। ठीक अच्छे चलते क्वेश्चन नंबर 1 को जावा आम व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जिते बड़े आम इंग्लिश पढ़ेबा कोटा तार मेथड नुहे बोली कही देखो डायरेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना बाइलिंगुअल मेथड। आम जाने इंग्लिश रे माने डायरेक्ट मेथड रही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रही है, बाइलिंगुअल मेथड रही है। किंतु स्टोरी टेलिंग तो यहाँ हूँ इतिहास भूगोल रही है, भूगोल नुहे इतिहास रही है। तेणुक कौटा हम आमर स्टोरी टेलिंग मेथड हूँ आंसर यहाँ न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी आम व्हिच मेथड इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग ग्रामर। जितेबाला आम ग्रामर पढ़ेबा को मेथड रे पढ़ेबा एक्सप्लेनेशन मेथड रे ना इंडक्टिव मेथड रे ना कंपैरिजन मेथड रे ना कंपोजिशन मेथड रे। आम जानी था कौन ना ग्रामर टाक आम कौन पढ़ेबा एग्जाम्पल रूल आड़ को जाए एग्जाम्पल देकी रूल को जाए बा स्पेसिफिक रु जनरल आड़ को जाए आम हाँ कि नहीं ताले एटा कौन कहबा इंडक्टिव। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हूँ आंसर। नेक्स्ट देखिबा देखो टू लोकेट ए पर्टिकुलर फैक्ट इन ए टेस्ट इज नोन एज। जदि आम गोटे टेस्ट रो पर्टिकुलर जिनस को खोजा ताको आम कौन कहबा स्किमिंग ना स्कानिंग ना इन डेप्थ रीडिंग ना इनफरेन्स। आम जाने ये दुईटा तो केबे नुहे ताले स्कानिंग हेबो ना स्किमिंग हेबो। जिते बड़े आम गोटे पर्टिकुलर जिनस को खोजी थाए टेस्ट रो ठीक अच्छे ताको आम कौन कही थाए स्कानिंग कही थाए हाँ कि नहीं। आउ जदि आम जिस्ट को केवल देखी थाए जिस्ट को जमी पेपर रिडिंग जो आम केवल हेडलाइन को देखिए जानीपे जे मध्य कौन लिखाई से हूँ कौन ना स्किमिंग। ताले आंसर कौटा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच स्किल आर प्रोडक्टिव। आम जाने स्किल केते प्रकार ना 4 प्रकार कौन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग आउ राइटिंग रीडिंग हूँ आम रिसेप्टिव, स्पीकिंग आउ राइटिंग हूँ आमर प्रोडक्टिव। ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ पैसिव आउ एटा हूँ एक्टिव। ठीक अच्छे कौन पचार प्रोडक्टिव स्किल कौटा माने आम कौन हम स्पीकिंग एंड राइटिंग तो कौटा हम आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जावा रीडिंग अलाउड्स हेल्प इन। जिते बड़े आम लाउड रीडिंग करुचे आमर कौन हूँ प्रोनाउंसिएशन ठीक हूँ ना कंप्रिहेंशन हूँ ना सेंस ग्रुपिंग हूँ ना बोथ प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस ग्रुपिंग हूँ। देखो कंप्रिहेंशन तो हम ना केतेबेले भी लाउड रीडिंग रे साइलेंट रीडिंग रे हो पारे किंतु लाउड रीडिंग रे हम ना तो कौटा हम आम प्रोनाउंसिएशन ठीक हो पारे आउ सेंस ग्रुपिंग हो पारे। ठीक अच्छे ताले कौटा आंसर हम ऑप्शन नंबर डी बोथ प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मेजर फोकस इन पोएट्री लेसन इज। जिते बड़े आम पोएट्री पढ़ुचे मेजर फोकस क्या उपरे दिया है ना आम कौन करें ना एठिरे ना जो पोएट थे तांकर जो को भाव में लिखिं से जिनसटी को आम बुझापी चेष्टा करें बा आम तांको एप्रिसिएट करें ना कि म्यूजिक रिसाइटेशन कंप्रिहेंशन ये 3टी हम ना आम कौन करवा ना सब बेले एप्रिसिएट करवा। तेणुक कौटा हम आंसर ऑप्शन नंबर सी एप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखो करेक्ट आर्टिकुलेशन इज रिक्वायर्ड इन। करेक्ट आर्टिकुलेशन कौटी दरकार हुए लिसनिंग रे ना रीडिंग रे ना स्पीकिंग रे ना राइटिंग रे। आर्टिकुलेशन माने कौन ना सठिक अभिव्यक्तिकरण। सठिक अभिव्यक्तिकरण माने निजर मनर भाव को ठीक भाव में प्रकाश करवा सठिक भाव में आम को माध्यम रे प्रकाश करें स्पीकिंग रे नहले राइटिंग रे किंतु अधिक मात्रा रे कोठी करेक्ट करें बा व्यवहार करें ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग रे। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा रिसेप्टिव स्किल आर ऑल्सो कॉल्ड। रिसेप्टिव को आम कौन कहवा टी पूर्व आम पढ़ले ना रिसेप्टिव माने एक्टिव ना पैसिव ना प्रोडक्टिव आम पैसिव स्किल से हूँ कौन ना पैसिव स्किल। ठीक अच्छे
एगुड़ा आम कंटेंट पार्ट रहा देखीदेवा आउ कौन अच्छी हाँ व्हेन डिकोडिंग इज रिक्वायर्ड केतेबेले आमे डिकोडिंग दरकार करथाउ रीडिंग समय रे ना स्पीकिंग समय रे ना लिसनिंग समय रे ना होछि राइटिंग समय रे केतेबेले आमे दरकार डिकोडिंग माने कोन शब्द को भांगी तार अर्थ जानिबा शब्द को भांगी भांगीबा आउ तार अर्थ जानिबा ठीक अछि कोडा हबो सेथिरे आमे कोठ भांगी भांगी करथाय ना रीडिंग रे करथाय स्पीकिंग और लिसनिंग राइटिंग एथिरे करथाय कि एथिरे कर न थाय कोथरे आमे करथाय रीडिंग रे आमे भांगी भांगी करी तार अर्थ जानिबा पई चेष्टा करिथाय ऑप्शन नंबर ए होची आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट डज ए चाइल्ड एंजॉय एट द टाइम ऑफ रिसाइटिंग ए पोएम जिते बेले पिलाटी रिसाइटिंग करूची से समय रे कहा को सी एम्फासिस दे दउची माने को जिंस रे से एंजॉय करूची राइम एंड रिदम ऑफ द पोएम ना इट्स म्यूजिक ना इट्स आइडिया बोथ ए एंड बी बोथ अच्छी माने तो हबो म्यूजिक भी राइम भी एवं रिडिंग ऑफ द पोएम मध्य देन ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एतिके समाप्त होला आजिर सेशन टी जदि आपको भल लगिला लाइक शेयर करने जमार भूलें नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे थैंक यू जय जगन्नाथ।